बॉलीवुड में जो लोग संघर्ष करने आते हैं कलाकार बनने के लिए, वो अपनी एक सोच लेकर आते हैं। उनकी एक अलग ही सोच होती है, हर इंसान की अलग सोच होती है। कुछ लोग ये सोच कर आते हैं कि मुंबई चलते हैं एक्टर बनने के लिए, काम मिल गया, स्टार बन गए तो ठीक है, नहीं तो वापस अपने शहर आ जाएंगे, यहाँ कुछ कर लेंगे या मुंबई में ही कुछ और कर लेंगे। और जो लोग यहाँ से थक हार के कुछ नहीं बन पाते वापस जाते हैं, वो अपने शहरों में जाकर ये नहीं कहते कि मैंने ढंग से स्ट्रगल ही नहीं किया, मुझे काम करना आता ही नहीं था, या मैंने वो वक्त गवा दिया, मैं उस समय अगर ये कर लेता तो शायद ये बन जाता, मैं उस समय उससे मिलने चला जाता तो मेरा काम बन जाता। ये कभी नहीं कहेंगे, बल्कि फिल्म लाइन की बुराई शुरू कर देंगे। नेपोटिज्म चलता है वहाँ पर, अरे ऊपर वाले ने मेरी किस्मत में नहीं लिखा था इसलिए मैं एक्टर नहीं बन पाया, मतलब सीधे भगवान को दोष दे देंगे या फिल्म लाइन को दोष दे देंगे, अपनी गलती नहीं मानेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये सोच कर आते हैं कि कुछ भी हो जाए मैं फिल्म लाइन में सक्सेस होऊंगा ही होऊंगा। रात दिन एक कर देते, आंधी तूफान बरसात किसी का ख्याल नहीं रखते, बस उनका एक ही लक्ष्य होता है कि मुझे फिल्म लाइन में कुछ ना कुछ बनना है। और ऐसे लोग ही कामयाब होते हैं दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसे कलाकार के बारे में बताने जा रहा हूं जिनका नाम है धर्मेंद्र। धर्मेंद्र पंजाब से आए, हीरो बने। उसके बाद उनका संघर्ष यहाँ पर शुरू हुआ। उन्होंने कभी भी संघर्ष से मुंह नहीं मोड़ा, मुसीबतें उनसे टकराई, हर दूसरे दिन उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती थी, लेकिन वो कभी मेहनत से जी नहीं चुराते। जहां उनको लगता था कि यहाँ काम बनने वाला है, तुरंत चले जाते थे, भले रात के 12 बज रहे हो, 2 बज रहे हो, आंधी आ रही हो, तूफान आ रहा हो या बरसात आ रही हो, वो जाते ही जाते। इसी दौरान उनके कुछ लोगों से रिलेशन हो गए, जिनको धर्मेंद्र अक्सर कहा करते थे कि मुझे फलाने से मिलवा दो, फलवाने से मिलवा दो। मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो थोड़े से पॉपुलर एक्टर थे, तो हमेशा धर्मेंद्र उनके आगे पीछे घूमते रहते थे कि भाई मेरा, आप तो इतने बड़े एक्टर हो तो मेरा काम बना दो। इस तरह का स्ट्रगल उनका चलता रहा। ऐसे ही एक एक्टर थे जानकी दास, कैरेक्टर आर्टिस्ट थे, बहुत अच्छे इंसान थे, सारी फिल्मी दुनिया उनको जानती थी। तो धर्म जी उनके पीछे भी पड़ गए कि भाई मुझे इनसे मिलवा दो, इनसे मिलवा दो। जानकी दास जी भी जब कहीं जाते थे किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर से मिलने, तो साथ में धर्मेंद्र को ले जाते। एक दिन धर्मेंद्र साहब ने कहा कि मुझे रामानंद सागर से मिलवा दीजिए। रामानंद सागर, शक्ति सामान और प्रमोद चक्रवर्ती, ये उस जमाने के बहुत बड़े डायरेक्टर थे और इन तीनों का ऑफिस एक ही स्टूडियो में था, नटराज स्टूडियो में, जो अंधेरी ईस्ट में है। जानकी दास जी ने बोला ठीक है, जब मैं जाऊंगा रामानंद सागर के ऑफिस में तो मैं तुम्हें साथ ले चलूंगा। और एक दिन वो धर्मेंद्र को लेके रामानंद सागर के ऑफिस चले गए। उस जमाने में मुंबई में इतनी भीड़ भड़का नहीं होता था, खासतौर से अंधेरी ईस्ट में तो नहीं होता था। नटराज स्टूडियो में कुछ ऑफिस थे, एक रामानंद सागर का भी था, उसके सामने एक पेड़ था। जानकी दास जी ने कहा कि मैं बहुत दिनों बाद रामानंद सागर जी से मिलने आ रहा हूँ, तो एक काम करो, तुम इस पेड़ के नीचे खड़े रहो, मैं उनसे जाके हलवाई करता हूँ, इधर उधर की बातें करता हूँ, फिर मैं तुम्हें अंदर बुला दूँ। धर्मेंद्र वहां पेड़ के नीचे खड़े हो गए और जानकी दास जी रामानंद सागर जी के ऑफिस में चले गए। जानकी दास जी रामानंद सागर से बहुत दिनों बाद मिले थे, इसलिए बातचीत बढ़ गई। और इस बातचीत में वो ये भूल गए कि वो धर्मेंद्र नाम के एक नए स्ट्रगलर एक्टर को बाहर खड़ा कर दिया है। उसी दौरान बाहर बारिश गिरने लगी। स्टूडियो के सामने एक पेड़ था जिसके नीचे धर्मेंद्र खड़े थे और छुपने की जगह बहुत दूर दूर थी। धर्मेंद्र अपने फोटोज अपने हाथ में दबाकर उस पेड़ के नीचे खड़े थे। वो वहां से दूर नहीं गए, ऑफिस से, रामानंद सागर के ऑफिस से दूर नहीं गए। जब 2-4 घंटे बाद जानकी दास जी और रामानंद सागर के ऑफिस से बाहर निकले तो देखा कि धर्मेंद्र बुरी तरह भीग चुके हैं, उनके फोटोज भी भीग चुके हैं। तो जानकी दास जी ने धर्मेंद्र जी से कहा कि सॉरी यार, मैं भूल गया था, मैं तुम्हें यहाँ खड़ा करके गया हूँ, मुझे याद नहीं रहा, अंदर बातचीत में मैं लग गया था, तो तुम भीग क्यों रहे थे, वहां जाके खड़े होते शेड के नीचे। तो धर्मेंद्र जी ने बोला कि अगर मैं वहां चला जाता और इसी दौरान आप मुझे बुलाने आ जाते, मैं आपको यहाँ नहीं मिलता, तो मामला गड़बड़ आ जाता ना, इसलिए मैं वहीं खड़ा रहा जहाँ मुझे खड़ा करके गए। जानकी दास जी को धर्मेंद्र की ये बात बहुत अच्छी लगी। जानकी दास जी कुछ समय तक सोचते रहे। उसके बाद जानकी दास जी ने धर्मेंद्र से कहा कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें हीरो बना के ही छोड़ूंगा। उसके बाद जानकी दास जी जितना स्ट्रगल अपने लिए करते थे उतना ही धर्मेंद्र के लिए किया और धर्मेंद्र ने भी खूब मेहनत करी और हीरो बने और स्टार बने और आज तक स्टार कायम है।
तो दोस्तों ये थी बॉलीवुड की एक छोटी सी कहानी, छोटा सा किस्सा। ऐसे बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानी हमारी डायरी में मौजूद है। अगर आप उन किस्सों से, उन कहानियों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल बॉलीवुड हंगामा सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़े रहिए और हमारे अगले वीडियो का इंतजार करिए। तब तक के लिए बाय।